मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट नहीं होते। मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तीनों को अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉट इक्वल्स टू मैग्नेट्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट नहीं होते। अपने कितने टाइप के? तीन टाइप के। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप को चेंज करते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म से अफेक्ट हो जाते हैं। तो लिख देते हैं अपन, दीज आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिज्म। दीज आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिज्म। अफेक्टेड बाय मैग्नेटिज्म। कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और हाँ हाँ हाँ, तो बेसिक अपन टर्मिनोलॉजीज लिख लेते हैं, फिर एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। टर्मिनोलॉजी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम H से डिनोट करते हैं, इसको हम I से डिनोट करते हैं। परमिएबिलिटी, म्यू नॉट, और फोर्थ है ससेप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है बताओ? किसी को कुछ पता है तो बताओ। इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। देखो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होने दे रहा है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर रही है, वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप कर रहा है। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई? अभी डेफिनेशन में भी अपन यही लिखेंगे इसके लिए। हाँ, हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। जैसे एक सोलेनॉइड होती है ना, तो कि सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी। सोलेनॉइड क्यों मेंशन किया है? क्योंकि सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अपन डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखेंगे ताकि अपन को समझ में आए कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बस ये दो वर्ड याद रख लिए ना, मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल, तो ऐसे ही क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये लिख लेते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये हो गया H। इट इज द एबिलिटी, it is the ability of magnetic field to magnetize। और दूसरी डेफिनेशन है ability of a solenoid other to magnetize others। हाँ, इसको अपन H से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक अपना फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू NI। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल n है। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और I क्या है? हमारा करंट है। ठीक है, अब एक बार इसको देख लो, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बताओ। हाँ, करंट की क्या हो जाएगी? एम्पेयर। एम्पेयर। एन की कुछ नहीं होती, इसको हम कैपिटल N अपॉन L I लिख सकते हैं ना, ये स्मॉल n N अपॉन L होगा। हाँ, तो करंट की वजह से तो एम्पेयर आएगा, N की यूनिट होगी नहीं, L की होगी, तो एम्पेयर पर मीटर। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, और एम्पेयर पर मीटर।
चाहो तो डायमेंशन भी लिख सकते हो, उसका डायमेंशन भी लिख लेते हैं अपन। करंट का डायमेंशन ए ही होगा अपॉन ये लेंथ है तो L माइनस ये डायमेंशन हो गया। L नीचे है ना तो ऊपर जाके L माइनस 1 हो गया। अच्छा, इसमें हमने क्या बोला, ये सोलेनॉइड की एबिलिटी है। एक बार समझ लो बुलबुल तुम भी, सोलेनॉइड की एबिलिटी है। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर NI मतलब हमने अभी अभी H को लिखा है NI, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इससे हमारे पास म्यू नॉट का भी रिलेशन आ गया। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू B अपॉन H। ये बी हमारी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने उस मटेरियल को दी है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या बताया, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, तो वही चीज अपन लिख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। अच्छा देखो, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि एक किसी भी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना डायपोल मोमेंट है, उससे हम उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूला भी हम उसी से डिराइव करेंगे। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of a material, I is equals to, क्या बोला मैंने, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू L। हाँ वही 2L या L ले रही हूँ इधर में, इसका फॉर्मूला ये हो गया स्मॉल m इंटू L। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इस लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ये I आ गया हमारा स्मॉल m अपॉन A। अच्छा देखो, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे स्मॉल m की, हम इसका, अरे ऐसे नहीं बोलना है, रुको, इस स्मॉल m की हम कैसे यूनिट निकालेंगे, हमें डायपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला पता है, NIA है ना, इक्वल्स टू m इंटू L। इससे हम इसका वो निकालेंगे यूनिट। n की तो कुछ होता नहीं है डायमेंशन, करंट का हो गया एम्पेयर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन ये लेंथ इधर नीचे जाएगी मीटर, तो स्मॉल m की यूनिट हो गई एम्पेयर मीटर। ठीक है, स्मॉल m की यूनिट है, तो यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं ना, इसकी हो गई एम्पेयर मीटर, अपॉन एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इससे एक ये कट गया, तो एम्पेयर पर मीटर हो गई इसकी यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो गई, एम्पेयर पर, हाँ एम्पेयर पर मीटर। ठीक, चाहो तो डायमेंशन भी लिख सकते हो, एम्पेयर का तो ए ही होगा, मीटर का हो गया L माइनस 1, डायमेंशन तो इसका बहुत ही। अब जैसे उसमें हमने किया था ना कि ये था हमारा मान लो सोलेनॉइड, इसके अंदर हमने पुट कर दिया कुछ मैग्नेट, सोलेनॉइड की कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमने ली थी B, है ना। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको मैंने कुछ मान लिया BM, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन मटेरियल M, BM। ठीक है, तो इस BM को जैसे हमने उसमें लिखा था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H, वैसे इधर लिखेंगे BM इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। इस रिलेशन को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ना हम रेशियो भी निकालते हैं, देख लो एक बार, इससे हम रेशियो भी निकालते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B अपॉन जो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई BM, एक्सटर्नल कितनी है म्यू नॉट H अपॉन म्यू नॉट I, तो B अपॉन BM इज इक्वल्स टू म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, H अपॉन I, ये हमारा रिलेशन होगा। ठीक, इसको अलग से लिखना है ना,
यहाँ तक है तुम्हारा ये वाला पोर्शन, ये अलग से लिखना रेशियो है। Bm is equals to magnetic field produced in material. Produced in material. B तो पता ही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमें, परमिएबिलिटी मतलब मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने दे रहा है ना। परमिएबिलिटी मतलब परमिट कर रहा है, परमिएबिलिटी मतलब परमिट कि मैग्नेटिक मटेरियल अपने थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने दे रहा है। अब देखो, जैसे ये मान लो एक मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है, इतनी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये है, ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है। हाँ, तो इन दोनों में से किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी? नीचे वाले की, क्योंकि वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है और ये कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है। अगर इसको μ1 माना, इसको μ2 माना, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने दे रहा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं अपन। इट इज डिफाइंड एज द number of magnetic field lines material can pass through it। अब जितना ज्यादा इसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेगी। तो जितना ज्यादा परमिएबिलिटी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, तो उतना ही बेटर मैग्नेट होगा, उतना ही अच्छा मैग्नेट होगा। तो मैग्नेटाइजेशन, या फिर अच्छा मैग्नेट ही लिख देते हैं, गुड मैग्नेट, तो उतना ज्यादा गुड मैग्नेट। कंपेयर करके देख लो, जैसे हम म्यू नॉट लेते थे ना, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लेते थे, वैसे अब लेंगे यहाँ पे म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होगा? हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नॉट क्या है? फ्री स्पेस वाला है। और अगर सिर्फ म्यू लिख दिया तो वो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट मतलब है फ्री स्पेस, और सिर्फ म्यू लिखा है तो वो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ऐसे ही हमारा म्यू आर क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ सॉरी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। याद है? तो ऐसे याद है, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये याद है? हाँ, तो उसी को तो लिखा हुआ है मैंने, इसको यहाँ भेज दिया। हाँ, हाँ वही, तो उसी के हिसाब से हम इसका भी बनाएंगे। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू मीडियम का अपॉन म्यू फ्री स्पेस का। ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल्स टू परमिएबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अच्छा, क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं, क्योंकि ये भी म्यू है, ये म्यू नॉट है, दोनों की यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट कट जाएगी और ये यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। ऐसे नहीं कि तुम इसको यूनिटलेस बोलो, रिलेटिव परमिएबिलिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अगर यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक, वही काई से इसको डिनोट करते हैं हम। काई इज इक्वल्स टू
पता है, I अपॉन H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये हमारा हो गया ससेप्टिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। It is the ratio of intensity of magnetization intensity। हाँ, क्या इसकी कोई यूनिट होगी? ये भी इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी, तो यूनिटलेस, यूनिट एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इस पे हमने कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है बी, और इस मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसको हमने कुछ बीएम मान लिया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बी प्लस बीएम। ठीक है, अब इस बी नेट को हम क्या लिख सकते हैं? बी नेट को हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। हमने देखा है था बी नेट तो एक्सटर्नल ही होगी, जो इनिशियली हमने एक्सटर्नल फील्ड दी। ठीक है, और जब ये एक्सटर्नल फील्ड दी उसके बाद इस मैग्नेट में खुद में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, तो बी नेट कितना है? म्यू नॉट इंटू एच, तो म्यू नॉट इंटू एच इक्वल्स टू ये भी कितना है? म्यू नॉट इंटू एच। नेट कितना होगा? नेट होगा म्यू इंटू एच। क्यों होगा? क्योंकि नेट तो इस मटेरियल की वजह से आएगा। हाँ, बी नेट म्यू इंटू एच होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने म्यू लिखा है, क्योंकि ये परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेट है। और जो इसका बी था, बी, इसको म्यू नॉट एच लिखा, और बी एम को, जो कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो है, तो ये म्यू नॉट आई हो गया। इधर से म्यू नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एच और आई, और इधर तो म्यू और एच लिख दिया हमने। म्यू नॉट को हम नीचे ले गए तो म्यू अपॉन म्यू नॉट आ गया, एच अपॉन आई था, इस एच को नीचे ले आए, एच को दोनों से डिवाइड किया हमने, एच अपॉन एच, आई अपॉन एच, एच अपॉन एच 1 हो गया, आई अपॉन एच को हम ससेप्टिबिलिटी बोल चुके तो काई लिख दिया, तो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई।